ये यहाँ से इन्होंने रास्ता निकाला और ये सोमनाथ भारती का नाम इन्होंने मिटा दिया। इसको दिखाइए आप, ये खुले में बाहर से बॉडी लाके यहाँ दफन कराई जा रही है। ये 10 दिन पुरानी तस्वीर है और ये कोई भी लोग हौस खास गाँव का नहीं है, ये बाहर के आदमी है। बाहर के लोगों को लाके बॉडी दफना के ये प्रूफ कराना चाहते हैं कि ये वाकई में कब्रिस्तान है और हमें ये कब्रिस्तान दे दिया जाए। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हम मौजूद हैं मालवीय नगर में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है लैंड जिहाद को लेकर। और सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, उसकी मांग उठ रही है। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के ही कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे जानेंगे सर, जिस तरीके से आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है लैंड जिहाद को लेकर, क्या मांगे हैं आपको, और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जो आप खड़े हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी? देखो जी, ये सरकार बड़ी उम्मीद से आई थी और लोगों ने इन्हें एक तरफा वोट दिया था। ये लोग विकास करेगी, लोगों को पानी और सुविधाएं देगी, लेकिन हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके इनके विधायकों का रोल रहा है, और जहां हम आज मालवीय नगर में खड़े हैं, यहाँ के लोकल विधायक सोमनाथ भारती जो हैं, उन्होंने आज के दिन में लैंड ग्रैबिंग, जो एक पार्क वगैरह लोगों की सुविधाओं के लिए कि लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उनके मिलने वालों की तरफ से आज लैंड ग्रैबिंग हो रही है, पार्क का अतिक्रमण हो रहा है, जिसका हम पूरा विरोध करते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ मौजूद हैं और जब तक ये सोमनाथ भारती अपने पद से इस्तीफा नहीं लेता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो क्या लग रहा है सर, इस्तीफा देंगे? क्योंकि आप लोग तो खड़े हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि मजबूती से ये प्रदर्शन चलेगा और जब तक सोमनाथ भारती को पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता, तब तक भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी। इस्तीफे की बात तो यह है कि ये चिकना घड़ा है, इस पर जितना पानी, ये केजरीवाल चिकना घड़ा है, इस पर जितना पानी डालो उतना फिसलता जाएगा, ये इस्तीफा नहीं देगा। लेकिन इसका जो तरीका है, कभी इसके विधायक लैंड माफिया फंसते हैं, कभी इसके विधायक रिश्वत लेते हुए फंसते हैं, कभी इसके विधायक राशन कार्ड में महिलाओं के साथ अत्याचार करते हुए पकड़े जाते हैं, कभी इसके विधायक फर्जी डिग्री में पकड़े जाते हैं, कभी इसके विधायक धमकाकर मर्डर के केस में भी इन्वॉल्व है। वो सच है क्या है, वो कानूनी मामला है, लेकिन ये व्यक्ति इतना नकारा, निकम्मा, बकवास व्यक्ति है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा समय समय पर इसको बताते रहते हैं तेरी ये गलतियां हैं, लेकिन इसने जनता को जो पागल बनाया, जो बेवकूफ बनाया, ये अब नहीं चलेगा। राजनीति पर तो भारतीय जनता पार्टी भी फंसती हुई नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी को आप क्यों घेर लेते हैं हमेशा? आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये खास आदमी पार्टी है, जिसने सरकार में आने से पहले कहा था कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, यहाँ एसी लगे मैं एसी नहीं लगवाऊंगा। आज इसके घर में एसी भी लगे हैं, बंगला भी लिया है और नए नए स्विमिंग पूल भी बन रहे हैं। और आज इसके साथ एक इसकी पुरानी सी वैगनार हुआ करती थी। आज कितना बड़ा काफिला चलता है। जो लोग जमीन से संघर्ष करते हैं, वो लोग जब सत्ता में आते हैं ना, तो उनको जमीन का दर्द पता होता है, कार्यकर्ता का, जनता का दर्द पता होता है। ये चंद लोग, आंदोलन से निकलकर लोग, जो इंसान अपने गुरु का नहीं, वो हमारा क्या होगा। ये जब आया था सरकार में बोला था आम आदमी, आज ये आम आदमी नहीं, आज खास आदमी है। ये अभी इस पार्टी का तो नाम भी चेंज होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी तो आरोप लगते हैं कि खास आदमियों को सपोर्ट किया जाता है, केवल आम आदमी पार्टी पर क्यों आरोप लगा रही है बीजेपी? बीजेपी अपना काम कर रही है, जो बीजेपी का काम है वो बीजेपी कर रही है ना, ये गलत कर रहे हैं तो इन पर आरोप नहीं लगाएंगे क्या? फिर आज सड़कों पर उतरे हैं, फिर सो तो नहीं जाएंगे अगर जब तक आप लोग, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुई कि जब तक सोमनाथ भारती को पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता, तब तक भारतीय जनता पार्टी एक्टिव रहेगी। अब इस पर कितना एक्टिव रहेगी लैंड जिहाद को लेकर, ये तो भारतीय जनता पार्टी जब देश आजाद हुआ था ना, तो उस देश में जब पहला जो विपक्ष बना था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो विपक्ष बनाया था, उस दिन से आज तक तो सोए नहीं। अब कैसे सो जाएंगे? 0 से सफर शुरू किया था, फिर 3 आए और आज 3 से 300 पार है, अभी तक तो सोए नहीं। अब कैसे सो जाएंगे? हम सोने वाले लोग नहीं, हम जगाने वाले लोग हैं। लैंड जिहाद पर सर क्या कहेंगे? लैंड जिहाद जिस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है, वक्फ बोर्ड भी इस पर सामने आ गया है। वक्फ बोर्ड भी, क्योंकि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी है, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड पर तमाम ऐसे आरोप लगते जा रहे हैं। आप लोग भी लैंड जिहाद को लेकर खड़े हो गए। इस देश पर जो भी गलत काम करेगा वो फंसेगा, और बीजेपी का काम जगाना है, बताना है, संघर्ष करना है, वो हम कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे लिखा है बिल्डर लियाकत अली एड ऑफ सोमनाथ भारती। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है इसको लेकर लैंड। मैं इनके लिए बहुत कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये लियाकत अली के लिए, क्योंकि मैं वहाँ का लोकल हूँ और मुझे इनके बारे में सब कुछ पता है। ये लोग बहुत ही बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं,
दे आर सच अ बिग लैंड ग्रैबर्स। और इन्होंने डीडीए और वक्फ बोर्ड की जमीन को 3 एकड़ जमीन को कब्जा के मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना दिया है, और वहां से बहुत ही मोटा पैसा जो कि एक रेंट के तौर पे ये ले रहे हैं। और अब इनका क्या मोटिव है नेक्स्ट, ये आगे डीडीए का जंगल उसको काट के रास्ता निकालेंगे। रास्ता निकालने के बाद इनकी इनकम, जो सोमनाथ भारती इनकी इनकम को बढ़ाना चाह रहा है रेंट के तौर पे। मेरी उम्र 32 साल है और मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मुझे सब पता है इसके बारे में। ये बहुत बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, ये इन्होंने बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। ये एक नहीं है, ये 7 लोग हैं। 7 लोगों ने मिलके, ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है, इन सब लोगों ने बहुत ही मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। तो क्या वाकई में माना जाए और कि इनका साथ 10 साल से सोमनाथ भारती दे रहे हैं, और इन्होंने मेरे ऊपर डीडीए मुकदमा किया, विशेष कौम को खुश करने मेरे ऊपर डीडीए मुकदमा किया हुआ है, क्योंकि हमने इनकी शिकायत दर्ज कर दी। इस वजह से मैं पिछले 10 साल से डीडीए का मुकदमा झेल रहा हूं, क्योंकि हमने इन लोगों की शिकायत की थी, और इनका साथ सोमनाथ भारती खुल के दे रहे हैं। तो क्या माना जाए कि विशेष कौम को, जिस तरीके से आरोप भी हर वक्त भाजपा लगाती है कि विशेष कौम को खुश करती है आम आदमी पार्टी, खुल के साथ दे रहे उनके हैं, साथ दे रहे हैं। खुल के साथ दे रहे हैं। अपना नाम लिख रहे हैं बोर्ड पे, वो भी पोस्टर यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अपना नाम लिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, और जंगल को काट के, पूरे ग्रीन एरिया को काट के ये रास्ता बना रहे हैं। क्या ये सही बात है? कब्जा रहे हैं जमीन, जिहाद कर रहे हैं। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो आप भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है आम आदमी पार्टी के साथ दे रहे हैं, टोटली मुस्लिम का साथ दे रहे हैं, टोटली खुलकर मुस्लिम का साथ दे रहे हैं। और ये जो सरकारी लैंड है इनको कब्जा रहे हैं, तो मुस्लिम का साथ नहीं दे रहे ये लोग, पूरा प्रॉपर तरीके से मुस्लिम का साथ दे रहे हैं। जो मोंटी जी ने करा है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने पूरा प्रूफ और पेपर के साथ उन्होंने शो कराया है, शो कराया है। तो जिस तरीके से आरोप आप लोग लगा रहे हैं, और इसके लिए ही आप लोग आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतरे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि बार बार यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप मढ़ती है, प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ जाती है, तो ऐसे में जिस तरीके से सोमनाथ भारती को लेकर आप लोग खड़े हो गए हैं, तो कोई कुछ करेगी या नहीं आम आदमी पार्टी सरकार? इनको हटाना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त नहीं करेंगे तो क्या फायदा? कब तक पूरी दिल्ली को कब्जा देंगे? तो सभी नेताओं को बर्खास्त पूरी दिल्ली को कब्जवा देंगे ये तो। ये देखिए होगा। इन्होंने तो अब मनीष सिसोदिया को भी बर्खास्त करने की बात, फिर आपका अमानतुल्लाह को बर्खास्त करने की बात, एक एक करके सभी नेताओं को बर्खास्त। मैं कह रहा हूँ 100 लोग हैं, अगर 99 बेईमान है, करप्ट है, बीसी है, क्राइम कर रहे हैं, तो बर्खास्त होंगे। चाहे वो 100 के 200 आ जाए, वो बर्खास्त होंगे, चाहे कुछ भी हो। आप गलत तो कर ही रहे हो ना। को कैसे रख सकते हैं यहाँ पे? करप्ट नेता को नहीं रख सकते, वो तो पूरी दिल्ली को बैठ खाएंगे। बैड कैरेक्टर बाकी दे दिया, बैड कैरेक्टर वहाँ पे राज कर रहा है, बैड कैरेक्टर क्राइम कर रहा है, बैड कैरेक्टर होके वो खुलेआम चौड़े में पुलिस वालों के सामने घूम रहे हैं। वो सबसे बड़े बीसी लोग घोषित किए गए हैं, प्रूफ है, बीसी है वो लोग, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, वो उनके साथ घूमते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए हम तो यही चाहते हैं कि क्राइम मत करो, जनता को लूटो मत, दारू मत बढ़ाओ, और ये जो अवैध चीजें कर रहे हो आप, कब्रिस्तान के नाम पे जो आप कब्जा करना चाहते हो वो मत करो। आप अपनी जेब भरना चाहते हो, कब्रिस्तान है ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कब्रिस्तान के नाम पे बिल्डिंगें बना के आप पैसे बना के छाती चौड़ी करके नहीं चल सकते। वक्फ बोर्ड जो है एक के बाद एक जमीनों पर तो कब्जा कर ही रहा है। मेरे पास अगर कोई टीम है या मैं किसी का लीडर हूँ, तो मैं तो मेरी अपनी बात मनवाऊंगा ना। तो ऐसा ही वो कर रहे हैं, वो उसके चीफ है, वो बात मनवाए जा रहे हैं। तो अब तक तो केवल आप लोग जो है इसके खिलाफ, ये जो शैलेंद्र सिंह मोंटी जी ने एक वक्फ बोर्ड का पेपर दिखाया था, आप वीडियो पिछली वाली अपलोड जो हुई थी वो देख लेना। 2014 में वक्फ बोर्ड ने वो अपनी जमीन बताया है, तो जब उसको अपनी जमीन बता दिया तो ये लोग अपनी बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं और ये कैसे रास्ता निकाल सकते हैं? ये वक्फ बोर्ड की कमी है या फिर आपने कभी पुलिस या आम आदमी पार्टी नेताओं को नहीं इस बारे में सूचित किया है? हाँ, पुलिस को बताया तो हमारे पर मुकदमे हो गए, क्योंकि ये डीडीए बोर्ड मेंबर है और मेरा घर डीडीए में शो कर दिया गया। मैं पिछले 10 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ। किस बात का? क्योंकि मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी इस बात का। अच्छा, मतलब कंप्लेन करना आपके लिए कहीं ना कहीं भारी? एग्जैक्टली 10 साल से भुगत रहे हैं हम लोग। हमारा घर डीडीए में शो करा गया है और ये डीडीए के बोर्ड मेंबर बनाए गए हैं।
मतलब जो ये लैंड ग्रैबर्स है इनकी अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो ये उल्टा वार करते हैं, हम लोगों को फंसा देते हैं। भारतीय मतलब जिस तरीके से आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में तो ये साफ है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट दे रही है, इनके ऊपर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है। ये आपको दिख रहा है ना पोस्टर में, क्यों नहीं साथ है? पूरा पोस्टर में दिख रहा है, ये नाम देखो ना, इन्होंने नाम, ये यहाँ से इन्होंने रास्ता निकाला और ये सोमनाथ भारती का नाम इन्होंने मिटा दिया। ये यहाँ से रास्ता निकाला, तो आपको क्या लगता है, जब इन्होंने बोर्ड लगाया तो कुछ तो निर्माण हो रहा होगा ना, या नहीं हो रहा होगा? एग्जैक्टली। चलिए, लैंड जिहाद, ये देखिए, इसको दिखाइए आप, ये खुले में बाहर से बॉडी लाके यहाँ दफन कराई जा रही है। ये बाहर, ये कोई भी गांव का नहीं है। तो इसी साल की तस्वीर है। इसी साल की नहीं, ये 10 दिन पुरानी तस्वीर है जी। और ये कोई भी लोग हौस खास गांव का नहीं है, ये बाहर के आदमी है। बाहर के लोगों को लाके बॉडी दफना के ये प्रूफ कराना चाहते हैं कि ये वाकई में कब्रिस्तान है और हमें ये कब्रिस्तान दे दिया जाए, जो कि ये वक्फ बोर्ड ने बोल रखा है ये हमारी जमीन है। तो लैंड जिहाद जिस तरीके से ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हैं कि हम इन लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इन लोगों के खिलाफ खड़े हो गए, तो ऐसे में केजरीवाल सो क्यों रहे हैं, इस पर क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं? देखिए, सो रहे हैं या बचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वही जाने। और अभी तक जैसे अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो बचना ही चाह रहे हैं इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं। दिल्ली छोड़ के वो गुजरात चले गए कि वहाँ पे मैं प्रचार करूँ, वहाँ पे पार्टी बनाऊँ। लेकिन भाई यहाँ की भी तो जनता है ना, यहाँ पे आपको सीएम बनाया हुआ है, तो आप यहाँ के लोगों के लिए भी तो काम करोगे ना। आप वो गलत चीज़ें तो नहीं कर सकते ना। जब इनके ऊपर प्रेशराइज किया तो इन्होंने फिर वो दारू का जो भी चल रहा था, धांधली चल रही थी, एक पे एक फ्री, वो सब सारी चीज़ें बंद कर दी। अब आप एक चीज़ सोचो, आदमी मैं कहता हूँ पीता है, लेकिन वो कम पी रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, कम पी रहा है। लेकिन अब क्या करा, एक पे एक फ्री देके आप उसको और ख़राब कर रहे हो। आदमी पिएगा और उसका घर खराब होगा, चीज़ें खराब होगी, आपकी जेब भर रही है, लेकिन सामने वाले के घर में दिक्कत आ रही है। तो किस बात के सीएम हो आप? लॉकडाउन उठा लो, लॉकडाउन में यहाँ पे बोलते हैं कि 6 दिन का लॉकडाउन रहेगा, आप लोग कहीं मत जाओ, उनका साथ नहीं दिया, वो चलने चले गए, दिक्कत हुई, काफ़ी सारी दिक्कतें हुई ना लोगों के साथ। जिम वालों के साथ दिक्कतें हुई, जिम उठाते हैं सीधा जिम बंद कर देते हैं, क्यों, वाई? तो ये सारे मुद्दे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे और वो चुपचाप अपने घर में क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें जो है ये साफ कह रही हैं कि वाकई में जो लैंड जिहाद का आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी पर, वो कहीं ना कहीं इसमें नज़र होता हुआ दिख रहा है कि कब्रिस्तान बना दिया गया है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता अब सड़कों पर हैं, आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, उसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर हैं। साथ ही सोमनाथ भारती की भी इस्तीफा हो, का भी पद का इस्तीफा दिया जाए, इसको लेकर भी ये लोग सड़कों पर हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हमने बात की और आपको साथ में उनकी राय भी बताई है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि लैंड जिहाद को लेकर जो आम आदमी पार्टी इन दिनों खामोश है, वो आखिर कब इस पर चुप्पी तोड़ती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।